तो एक लड़की हिंदू का आ जाती, क्या फर्क पड़ रहा था भाई? ये बताइए आप। वो अपना धर्म क्यों छोड़ रहा है? कि अपने धर्म को छोड़ के कभी भी दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। अगर हमारे पूर्वज वो गलती ना करते तो आज हमारे पे ये जो दिक्कतें हो रही है ये नहीं होती। दुख मुझे इस बात का है, उसने इतने अच्छे धर्म को छोड़ कर वो इसमें आ गया। क्यों आया? दुख उस बात का। कमी क्या थी? कमी क्या थी? कोई कमी है, कोई दिक्कत है, वो पेरेंट्स से कहता, अरे सारे एक ही घर में आ जाओ ना, आपस में बेटी दो बेटी लो, व्यापार इकट्ठा करो, सारे कुछ करो। कौन से घर में? सारे कोई सा भी धर्म हो, एक में आ जाओ ना। आप सनातन धर्म की बात कर रहे, मैंने कह रहा सारे सनातन धर्म में चले जाओ। हिंदू शामली के हिंदू युवक, जाट युवक जिसका नाम आयुष मलिक था, उसने इस्लाम अपना लिया। ये सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, तमाम तरह की वीडियो उसकी आ रही है, तमाम तरह की सफाई दी गई है, तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही है कि जो लड़की जो उसकी घरवाली बन चुकी है, जिसने निकाह किया है चांदनी कुरैशी और उसके पिता को, इस आरोप में कि कहीं ना कहीं पैसों के लालच में उस पर इस्लाम को बुलवाया गया है, आयुष पर, उसको जेल में भी डाला गया है। लेकिन सवाल अगर करोड़ों की संपत्ति का है तो ऐसे में आयुष के एक बयान सामने आया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, संपत्ति मेरे पिता के पास है, वो जिससे मर्जी दे दें। लेकिन सवाल इस तरह का भी उठ रहा है, तमाम तरह की पंचायतें, तमाम तरह की रिवायतें, तमाम तरह की जाति बिरादरी की खाफ की पंचायतें हो रही हैं और चर्चा इस बात की है कि क्या आयुष घर वापसी करेगा। उसके पिता ने भी कहा है कि कोई दबाव शायद न माने, समय आने पर वो घर वापसी हो जाएगा और वो वापस से हिंदू बन जाएगा। तमाम तरह की बात रहेगी, चर्चा रहेगी और तमाम तरह के जो सवालात हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी, जानने का पूरा प्रयास किया जाएगा क्या आयुष की घर वापसी होगी या आखिर इस्लाम का एहतराम उसने क्यों किया है। पूरी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में इस्लामिक विद्वान खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब हैं, आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया के माध्यम से, तमाम चर्चाओं के माध्यम से आपने तो देख लिया होगा कि एक वो लड़का जो हिंदू परिवार में जन्म लेता है, जाट परिवार में जन्म लेता है और वो दाढ़ी बढ़ा लेता है, कपड़े ढीले डाले, लिबास रख, और इस तरह का एक माहौल बनाता है कि वो धीरे धीरे इस्लाम में एहतराम ले आता है, इस्लाम को मानने लगता है, नमाज पढ़ता है, रोजे पढ़ता है, लेकिन उसका घर में विरोध हो जाता है। शायद आपने पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपने जुटाई हो। क्या लगता है कि आयुष ने ठीक किया? आप भी जाट हैं, वैसे आप भी, आपके बारे में मुझे सुना है कि आप भी जब पहले जाट थे फिर मुस्लिम हो गए थे, अभी वो लड़का भी जाट परिवार में पैदा, वो भी मुस्लिम हो गया। तो क्या लगता है कि जिस तरह से उसने, आयुष ने अब इस्लाम को स्वीकार किया है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखो, वो तो आप भी मलिकी है ना? जी जी जी। और वो भी लड़का मलिक परिवार से आता। वो उसकी आस्था के ऊपर है भाई, उसकी जो आस्था है वो किस ढंग से मानता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि भाई आप भी मलिक हैं, ऐसे जो हमारे पूर्वज रहे, बुजुर्ग रहे, तो हमारी आस्था तो राम में भी है और वो भी हमारे पूर्वज है। नहीं, मंदिर जाते हैं आप? हाँ। और नहीं, मंदिर जाते हैं? नहीं, भगवान शिव पे जल चढ़ाते हैं? नहीं, मंदिर तो कभी व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं? पूजा घर में भजन कीर्तन होता है? अगर आप इस्लाम में है तो इस्लाम की बात करेंगे ना। इस्लाम की। अगर वो लड़का हिंदू धर्म को छोड़ के इस्लाम में आएगा तो इस्लाम की बात करेंगे ना। आप मेरी बात तो पूरी होनी चाहिए, बताइएगा। देखिए, जैसे हमारे पूर्वजों ने इस्लाम में दाखिल हुए, जैसे सनातनी जाट तो मुस्लिम मूले जाट, सनातनी त्यागी तो मुस्लिम त्यागी, सनातनी राजपूत तो मुस्लिम राजपूत, सनातनी ठाकुर तो मुस्लिम ठाकुर, ऐसे सनातनी जाट तो मूले जाट। तो ये जो मलिक है ये गोत है। मैं आपको बता दूं, हमारी बागपात, मेरठ, बड़ौत, लोनी, ये हमारे गांव मुजफ्फरनगर और शामली, ये जो 84 है, ये हमारी मलिक है, पवार है, चौहान है। दूसरी बात, उस बच्चे ने जो इस्लाम कबूल किया है वो कहीं ना कहीं एक दिन में नहीं किया, वो बहुत पहले से लगा हुआ होगा और बहुत पहले से जानकारी हासिल कर रहा होगा। लेकिन उसने क्यों किया वो सही तो वही बता सकता है। लेकिन आइडिया ये है कि अपने धर्म को छोड़ के कभी भी दूसरे धर्म में नहीं जाना चाहिए। अगर
हमारे पूर्वज वो गलती ना करते तो आज हमारे पे ये जो दिक्कतें हो रही है ये नहीं होती। तो मेरा मानना तो उससे ये है, आयुष मलिक जी से मेरा ये कहना है, और कि अपना घर अपना होता है, अपना मारे छां में गिरे और दूसरा मारे धूप में गिरे। ठीक है, आप हम प्यार करते हैं, सब धर्म से प्यार करते हैं, लेकिन पद्धति हम अपने ही धर्म की मानते हैं। ठीक है, हम कुरान को मानते हैं, इंजील को मानते हैं, तौरात को मानते हैं, ज़बूर को मानते हैं। अब हमने पढ़ने का जो है, पढ़ने के बारे में ये बताया मोहम्मद साहब ने, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि इल्म हासिल करो चाहे आपको चीन जाना पड़े। हमने रामायण भी पढ़ी दोनों, तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी की भी, और चारों वेद पढ़े, 6 के 6 शास्त्र पढ़े, और रामायण पढ़ी तुलसीदास जी की, वाल्मीकि जी भी, चारों वर्ण पढ़े, और 108 निषेध पढ़े। और ये बताइए, कोई ये थोड़ी कोई हमारा धर्म परिवर्तन हो गया। धर्म, कोई भी ग्रंथ धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं कहता। अपना उसके दिमाग में जो नेचर में जो घुसता है वो इसलिए परिवर्तन होता है। और उसने जो किया मैं तो सही नहीं कहूंगा उसको, उसने सही किया, वो गलत किया। ठीक है, मतलब उसको जो मुसलमान नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए था उसे। ये गलती आपके जो जैसे नहीं, आपके बुजुर्गों ने भी, अरे ये गलती उन्होंने भी की थी, आपके बड़ों ने भी। मैं तो मान रहा हूं ना इस चीज को, गलती जो थी ये। हमारे पूर्वजों ने कहीं गलती की वो आज हम लोगों को भुगतनी पड़ रही है ना। आप दुखी हैं? हाँ, मैं तो दुखी हूँ इससे। दुखी हो? हाँ, मैं दुखी हूँ। कारण? कोई दुखी हो या ना हो, इस्लाम में आके दुखी हैं आप, ये कहना चाह रहे? नहीं, और अब तो हम पैदा हुए, कोई मैं सनातन धर्म में से थोड़ी आया। नहीं, दुख किस बात का है? दुख मुझे इस बात का है, उसने इतने अच्छे धर्म को छोड़कर वो इसमें आ गया। क्यों आया? दुख इस बात का। कमी क्या थी? कमी क्या थी? कोई कमी है, कोई दिक्कत है, वो पेरेंट्स से कहता। चलो, वो मैरिज कर रहा था जी। मैं ये कहता हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी है, उसके बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने अपनी लड़की जो है वो जो है मुसलमान के दे रखी जी। तो एक लड़की हिंदू का आ जाती, क्या फर्क पड़ रहा था भाई? ये बताइए आप, वो अपना धर्म क्यों छोड़ रहा है? एक लड़की उसमें आ जाती। अबे बड़े बड़े हमारे आप ये देखिए मिनिस्टर हैं जो जग जानता है, थर्राते हैं देश विदेश, उनकी बेटियां जो है उन्होंने रजामंदी से अरेंज मैरिज की, वो मुसलमानों के यहाँ है। और एक लड़की वो भी अरेंज मैरिज कर लेते, वो जाट भाई स्वीकृति दे देनी चाहिए। हाँ, दे देनी चाहिए थी परिवार को, दोनों परिवार। अभी तो जो उसके पिताजी अभी तो नाराज है, उनका नाम देवराज मलिक जी हैं, वो नाराज है इस बात को लेकर। वो मान ही नहीं रहे कि हमारी बहू है, हमारा कल्चर है, हम तो मानते नहीं उस चीज को। वो कह रहे कि हमारे में और कुरैशी बिरादरी में बड़ा फर्क है, हम क्यों मानेंगे उनको अपनी बहू? देखो हम क्यों मानेंगे उनको अपना रिश्तेदार? मैं बताता हूं, आरोप तक लगा रहे हैं कि संपत्ति के लालच में माइंड वॉश किया गया मेरे बेटे का। ये गलत है। संपत्ति उनके पास भी बहुत है जिनकी वो बिटिया है, ऐसा नहीं है। और संपत्ति उसने बेटे ने भी कह दिया है, मुझे संपत्ति से कोई मतलब नहीं है, मेरा दिल क्या है। अरे उसका दिल क्या है? आप परवरिश में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, कुछ ना कुछ रहा होगा, आप अपने धर्म के प्रति कंप्लीट कर नहीं पाए होंगे उसको। आप कैसे कर रहे हो? देखिए, बच्चे के सोबत में, बच्चे के पालन में, बच्चे के संस्कारों में कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसकी वजह से बच्चा जाए दूसरे रास्ते पे गया है। बिल्कुल 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 सही बात है। तो बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, फिसल ना जाए। किसी भी समाज का बच्चा हो, अपने बुजुर्गों के पास बिठाना चाहिए। आजकल क्या है, मोबाइल में लग जाते हैं बच्चे, पेरेंट्स भी मोबाइल में लग रहे हैं, बच्चे भी लग रहे हैं। पहले क्या होता था, हमारे दादा परदादा वो कहानी सुनाते थे, समाज की बताते थे, हमारे बुजुर्ग ये राजा हुआ, ये वो हुआ, ये देश में ऐसे हुआ, हमारे समाज में ऐसे हुआ, हमारा धर्म ऐसा है, वो सारी चीज समझाते थे। कल्चर था, संस्कार था। आजकल तो है ही नहीं, संस्कार है ही नहीं। आजकल तो मोबाइल में है संस्कार। मोबाइल बिल्कुल झूठा भरा हुआ, बिल्कुल जो असली ग्रंथ है उनकी तो बात ही नहीं है मोबाइल। जैसा उसने बोला आयुष ने कि मैंने मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से जाए, जो मुस्लिम स्कॉलर रहे हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के रहे हो, पाकिस्तान के तमाम जगह के रहे हो, तो मैंने उनको सुना है, तब जाके मैंने इस्लाम को एहतराम लाया, इस्लाम को मैंने स्वीकार किया है। तो क्या वो झूठी बात है? आप कह रहे मोबाइल में झूठ मिलता है? देखो, मोबाइल में आप रामायण पढ़िए, आपको पता, और ओरिजिनल रामायण अपने पास रखिए,
आपको पता लग जाएगा क्या है। अच्छा, हाँ, कुरान रखिए और उधर से मतलब कुरान सुनिए। रुपेला पर्दा है जो हाँ। आप देखना चाहते हैं, ऐसा दिखाना चाहता है। हाँ, ऐसा दिखा। मोबाइल झूठा है। मोबाइल तो मैं कह रहा हूं, आज आधुनिक युग में मोबाइल के बिना काम नहीं चलता, लेकिन एक चीज ऐसी है जो इससे बच्चे बिगड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत हो रहे हैं बच्चे, समाज में दूरी बन रही है, जी फितना खड़ा हो रहा है, जी बेटियों का माहौल भी चेंज हो रहा है, जी। बेटों का माहौल भी चेंज हो रहा है। जी इसे समाज को सोचना होगा जी और समाज इसमें सोचे। और उसने जो सनातन धर्म में अगर वो आया है, मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में। नहीं, सनातन धर्म से वो आया है जी इस्लाम में, जी। तो अब वो इस्लाम से अगर वापिस होगा, हम्म। ठीक, तो वो जीवन में कभी भी मुस्लिम धर्म में नहीं आ सकता। नहीं, आपको लगता है कि वो घर वापसी करेगा, हिंदू बनेगा दोबारा? लगता है, क्योंकि उसके पिताजी का दबाव है, वो उसके जो है इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं, उसके पिताजी ने एक बयान भी दिया है कि शायद जो है वो किसी पंचायत से, खाप पंचायत से, किसी परिसर से वापस ना आए, लेकिन समय के साथ साथ जब समय बीतेगा तो वो वापस आ जाएगा। ऐसी हमें उम्मीद है। आपको भी लगता है? क्योंकि देखो, आप भी उसी क्या क्या करते हैं, जाति बिरादरी से, आप भी मलिक हैं, आप भी जाट हैं, जाट नहीं है। देखो मैं आपको एक बात, और यहाँ पे एक बात और भी आ रही है कि व्यक्ति अपना धर्म बदल सकता है। अब ये राकेश टिकैत ने भी ये बयान दिया है, वो कभी अपनी जाति नहीं बदल सकता, अपना गोत्र और खाप नहीं बदल सकता। आप भले मुस्लिम हो गए हो, लेकिन आज भी आप अपने नाम के साथ मलिक लिखते हैं। देखो मैं नहीं लिखता मलिक, मान लो मैं खाली मलिक लिख दिया, अरे वो तो राजपूत लिखते हैं, क्षत्रिय लिखते हैं, ठाकुर लिखते हैं, सारी बिरादरी जो की तो है। जैसी सनातन में बिरादरी है वैसी हमारे में बिरादरी है। कहाँ से आए हम? हमारे पूर्वज एक ही है ना। हमारे मुफ्तियों ने, मौलवियों ने, सबने ये माना है, ठीक है। और मैं तो पहले से ये कह रहा हूं, हम सब एक है, एक हमारा खून है, एक हमारी धरती है, एक हमारी हवा है, एक हमारा सूर्य है, एक हमारा चंद्रमा है, एक हमारा पानी है, और एक हमारी खाप है, हम वो खाप के हैं। तो उस वो ठीक है, धर्म बदल लेगा, लेकिन जाति नहीं बदल सकता। जाति तो रहेगी, गोत्र तो रहेगा, जब तक जिएंगे तब तक साथ रहेगी, ठीक है। उसको उसने ये तो गलत किया, मैं उससे नाराज हूं। उसको मैरिज करनी थी, मम्मी पापा से कहता, सबसे कहता, और लड़की वालों से भी कहता, भाई ऐसा माहौल करो कि आपस में अरेंज मैरिज हो जाए, तो अरेंज मैरिज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं, क्या लगता है घर वापसी करेगा? आयुष जो है मोहम्मद अली बन चुका है, घर वापसी करेगा, हिंदू बन जाएगा? लगता है आपको ऐसा? देखो, एक जैसी उम्मीदें जताई जा रही है। एक कहावत है कि मन चंगा कटौती में गंगा। अगर उसका मन ये मानेगा कि हाँ तूने गलत किया है, तो वापसी जाएगा, और अगर वो उसका मन ये कहेगा कि मैंने सही किया है, तो वापसी नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और भी आ रहा है कि जय चिश्ती साहब की जय जिस तरह का बोलते हैं कि जय जिहाद चलाया जा रहा है, चाहे वो इस्लामिक जिहाद के नाम पे हो, चाहे निकाह या विवाह के नाम पे लड़कियों को फंसा, ऐसा भी कुछ है क्या कि जिहाद का भी एक बड़ा काम है, किसी को इस्लाम धर्म कराना, इस्लाम को जो है बुलाना, इस्लाम में एहतराम कराना? कोई ऐसा जिहाद भी है जैसे आयुष को लेके कहा गया है कि जो है उसको माइंड वॉश किया गया है मुल्ले मौलवियों के द्वारा? देखो, ये फिर वही बात आ गई, राजनीतिक पार्टी वाली बात। नहीं, तो उसके पिताजी कह रहे हैं ऐसा अरे आरोप उसका बन रहा है। पिताजी कह रहे हैं, उसकी सोच गलत है। वो उन लोगों को क्या कहेगा जो लोग जो है मीटिंग कर रहे हैं और अपना संगठन बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं गोली मारो सालों को, हैं, और वो जो है तलवार बांट रहे हैं, और वो पंडित नु कह रहे हैं कि वो एक एक को सर काट दें, और लड़के खड़े होकर सरेआम उनकी वीडियो आ रही है, और इस पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है कि एक मुसलमान की लड़की को लाओ और 5 लाख ले जाओ, एक मुसलमान की लड़की के साथ निकाह कराओ, 5 लाख ले जाओ। तो ये गलत जो चीजें हैं, उसको चाहे उसके पिताजी है चाहे कोई भी है, वो जो गलत बोलता है वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कोई किसी तरह का जिहाद वाली बात और नहीं ऐसा है। ही कर लो ना, अरे सारे एक ही घर में आ जाओ ना, आपस में बेटी दो बेटी लो, व्यापार इकट्ठा करो, सारे कुछ करो। कौन से घर में? हाँ, सारे कोई सा भी धर्म हो, एक में आ जाओ ना। आप सनातन धर्म की बात कर रहे, मैंने कह रहा सारे ही सनातन धर्म में चले जाओ। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, जो आप बार बार हिंदू कह रहे हैं। हिंदू हिंदू पढ़ा आपने हिंदू के बारे में? हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक जीवन पद्धति है, जीने का सहारा। जो नहीं, आपने तो एक नया सुखवाबा छोड़ दिया कि सारे आ जाओ। क्या इस्लामिक ये लोग मान जाएंगे कि क्यों नहीं मान जाएंगे भाई? मना लोगे आप उनको? दंगा जरूरी है,
ये जो जितने दंगे हो रहे, जितने फसाद हो रही, जितने हिंदू मुस्लिम हो रहे, कहीं गौ रक्षा पे कत्ल हो रहे, कहीं कहीं पे हो रहे, मैंने कहा सारे एक आदो। मुसलमानों ने तो अभी ये मांग कर दी कि गौ माता को जो है राष्ट्रीय माता घोषित कर बहुत दे। बढ़िया उन्होंने बात हाँ। रखी है ऐसे समय अब में। और जब बताइए आप, रखी, जब एक त्योहार मनाया जाए तो इसमें और बकराईद पे रखी जी। और बंगाल में खरीदी भी नहीं। जी, बंगाल में खरीदी तमाम भी जगह नहीं खरीदी गई, तमाम लोगों ने जगह। पूरा अवॉइड किया और जो उसे। व्यापार करते थे वो रो रहे हैं। जी, वो कह रहे जी हम तो साल भर में के लिए चलो पालते वो तो हैं। अलग विषय है, हमारा वो विषय नहीं है, लेकिन तो ये है कि कहने नहीं की चीज में बचना नहीं, चाहिए। विषय सनातन से ही जुड़ा हुआ हो। बचना हाँ, चाहिए ये। लोग ये नहीं है, देखो ऐसा नहीं होता कि इधर तो हम माता बताएं, अरे इधर हम चंदा भी खाएं। जी, ऐसा जी, नहीं होना जी, चाहिए। जी, जी। तो इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने इस्लामिक विद्वान खुर्शीद मलिक चिश्ती जी को सुना और साफ स्पष्ट कह दिया कि है तो गलत, जहाँ पैदा हुआ है वहीं पे व्यक्ति को रहना चाहिए, और अगर शादी ही करनी थी तो आप इससे तालमेल से हो सकती थी। और साफ स्पष्ट इनका कहना है कि मन का पता कुछ नहीं है, हो सकता है घर वापसी हो जाए, लेकिन किसी के दबाव में वो आया नहीं है। और माँ बाप को भी चाहिए अपने औलादों को संस्कार दे, अपने बच्चों को संस्कार दे, उनकी निगरानी करे। मोबाइल झूठा है, बहुत सारी चीज़ें वो दिखाता है जो देखने लायक भी नहीं होती, उससे कहने के दिमाग पे असर पड़ता है। ऐसा ही आयुष के साथ भी हुआ होगा। आपने बात की चर्चा की, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी।